नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम आपको रियासत कर्नाटक के दो अहम आस्थानों की ज़ियारत करवाएंगे, एक हज़रत आकिल शाह रहमतुल्लाह अलैह और दूसरा हज़रत पीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको लिए चलते हैं और सबसे पहले ज़ियारत करवाएंगे आपको हज़रत आकिल शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की। क्या है आपकी तालीमात, आइए डालते हैं एक नज़र। कर्नाटक अपनी मुख्तलिफ खूबियों के लिए मुल्क बैरून मुल्क मशहूर है। इस रियासत का दारुल हुकूमत बंगलुरु है। बंगलुरु से 60 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर वाक़ है। ये पहले रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बंगलुरु का एक हिस्सा था, लेकिन चंद साल पहले इसे बंगलुरु से अलग करके एक जिले की हैसियत दे दी गई है। रामनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर मशहूर तारीखी शहर चन्नपट्टन वाक़ है। चन्नपट्टन सतह समंदर से 3215 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है। जिस तरह से रामनगर को दुनिया में सिल्क के कारोबार के लिए जाना जाता है, उसी तरह चन्नपट्टन अपनी मुख्तलिफ खूबियों के साथ लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है। चन्नपट्टन कर्नाटक में तेज रफ्तार तरक्की पजीर शहर कहलाता है। सेहत बख्श आबो हवा और खुशनुमा बागात के एतबार से इसकी उर्फियत शहर गुलिस्तां की भी है। तारीख के औराक में चन्नपट्टन मुख्तलिफ जंगों के लिए जाना जाता है। चन्नपट्टन के साकिनान अपने खुशमिजाजी, मिलनसारी और रफीकाना जज्बे की बुनियाद पर मुल्क भर में मुनफरद मकाम रखते हैं। यहाँ कन्नड़ अंग्रेजी जबानों का चलन तो आम है ही, उर्दू जबान न सिर्फ यहाँ के आवाम में खासी मकबूल है, बल्कि यहाँ पर बंगलुरु की तरह उर्दू मीडियम के स्कूल भी बड़ी तादाद में हैं। बंगलुरु में जहाँ तहजीबों का हसीन संगम होता है, वहीं अहले सिलासिल के तमाम सिलसिले भी मौजूद हैं। हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना भी इन्हीं में से एक है। ऐसा नहीं है कि हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कर्नाटक में इस्लाम की तबलीग करने वाले पहले शख्स हैं, बल्कि हिंदुस्तान के दक्कन के साहिली मकाम का ताल्लुक अरब ताजिर और मुबल्लिगीन इस्लाम के तवस्सुत से ज़हूर इस्लाम के साथ ही हो गया था। जो बुजुर्ग सबसे पहले हिंदुस्तान के जुनूब इलाके में आए और अंदरून मुल्क रुश्द व हिदायत का मरकज बने, उनमें से हजरत सैयद सुल्तान नथर वली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सर फहरिस्त है, जो 1225 में यानी सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी के विसाल से 11 साल पहले वासिल बहक हुए। आपका आस्थाना तिरुचनापल्ली की एक मशहूर ज़ियारतगाह है। उसके बाद कर्नाटक में हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की कलंदर का नाम आता है। आप असहाबे सुफ़ा में से थे। उसके बाद कर्नाटक में बहुत से औलियाए कराम शुमाल से या फिर साहिली बंदरगाहों के रास्ते से आए और इशाअत इस्लाम में मशगूल हो गए। हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने से पेशतर के बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करते हुए चन्नपट्टन को अपनी रियासत का मरकज बनाया और इस्लामी तालीमात के जरिए इंसानी खिदमत का अहम फरीजा अदा किया था। हालांकि उस मकाम पर जहां पर आपका आस्थाना है, जब आपने इसे अपनी रियासत का मरकज बनाया तो उस पर लोगों ने बहुत से एतराज़ात किए। खुद हैदर अली ने भी आपको यहाँ से चलने का हुक्म दिया, लेकिन जब आपने ये कहा कि यहाँ बहुक्म खुदा आया हूँ और यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता, तो हैदर अली को भी मजबूर होना पड़ा। आस्थाने की तारीख़, उसका पस मंज़र मैं आपके सामने रखूँगा। हज़रत वाला साहिब मज़ार हज़रत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी अल-बगदादी बगदाद से हिंदुस्तान का क़स्द किया बग़रज़ तबलीग व इशाअत इस्लाम। केसर मड़ों में हज़रत मोमिन बादशाह कादरी का मज़ार शरीफ मरज़ ख़लाइक़ है। मालूम होता है कि आपके वो चचाज़ाद भाई हैं। हज़रत मोमिन बादशाह कादरी के हिंदुस्तान आने के 60 साल बाद हज़रत आकिल शाह कादरी का हिंदुस्तान आना हुआ और जुनूब की तरफ। रिवायतें बहुत सारी मिलती हैं। ये एक रिवायत के मुताबिक आप रामनगर में कुछ दिन क़याम पज़ीर रहे, फिर वहाँ से आपने चन्नपट्टन का रुख किया। जब इस जगह जहाँ बाप का आस्थाना वाक़े है वहाँ मुकीम हुए तो कुछ लोगों को एतराज़ हुआ और मैसूर महाराजा से शिकायत की गई कि आप और आपके साथी फुकरा को यहाँ से
باہر نکال کیا جائے. یہ روایتیں ہیں. تو میسور مہاراجا نے حیدر علی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور دیکھیں صورتحال کیا ہے. تو حیدر علی یہاں آئے, آپ کو یہاں اپنے فقراء کے ساتھ موجود پایا, اور آپ نے حضرت سے گزارش کی کہ یہ جگہ خالی کریں. لیکن حضرت نے کہا کہ میں بحکم خدا یہاں مقیم ہوا ہوں, لہٰذا میرا یہاں سے جانا ناممکن ہے. کئی حربے استعمال ہوئے, لیکن حیدر علی کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی, اور حضرت عاقل شاہ بابا قادری یہیں مقیم رہے, اور حیدر علی کو آپ کا عاجز ہونا پڑا, یہاں تک کہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے. حضرت سید محمد عاقل شاہ قادری سلسلہ قادریہ کے اہم بزرگ ہیں. آپ کی پیدائش بغداد میں ہوئی. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد کے اہم بزرگان دین سے اسلامی علوم حاصل کیے اور راہ خدا میں گھر سے نکل پڑے. آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مومن بادشاہ قادری, جن کا آستانہ کیسر بڈو میں مرجع خلائق ہے, آپ کی آمد سے 60 سال قبل ہندوستان تشریف لائے تھے. حضرت سید محمد عاقل شاہ پیر و مرشد حضرت محمد شاہ قادری کے حکم پر بغداد سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے اور مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے حیدر علی کے عہد میں چند پٹن پہنچے. حضرت سید محمد عاقل شاہ قادری کی چند پٹن میں آمد کو لے کر بہت سی روایتیں موجود ہیں, لیکن سبھی راوی اس بات پر متفق ہیں کہ چند پٹن اور قرب و جوار میں حضرت سید محمد عاقل شاہ قادری کی چند پٹن میں آمد کے بعد ہی اس علاقے میں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کا شہرہ عام ہوا. حضرت عاقل شاہ بابا قادری کے یہاں اقامت پذیر ہونے کے بعد جو چیزیں یہاں ظہور پذیر ہوئیں, یہاں کے لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد, بہت ہی مفید ثابت ہوئیں. یوں سمجھیے کہ اس علاقے میں حلقہ اسلام وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا. آج یہاں اگر مسلم آبادی موجود ہے تو حضرت ہی کے فیوز و برکات کا نتیجہ ہے. ناظرین, ہندوستان کو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے. اگر ہم کرناٹک کی بات کریں تو یہاں پر اہل سلاسل کے تمام سلسلے موجود ہیں. اس سلسلوں میں حضرت عاقل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو آستانہ ہیں یہ تمام ہی عہد میں مرجع خلائق رہا ہے. کیا آپ کی تعلیمات؟ آئیے ڈالتے ہیں, لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جائے گا نہیں, دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. ناظرین, جس آستانے پر ہم موجود ہیں یہ حضرت عاقل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. آپ نے اپنی حیات میں صلح کل کا پیغام دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کا آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے. کیا آپ کی تعلیمات؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. حضرت سید محمد عاقل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو قطب چند پٹن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. آپ اپنے عہد کے جلیل القدر عالم, فقیہ اور صوفی تھے, اور عبادت و ریاضت کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو گئے تھے. آپ کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اسی مقام پر جہاں آپ کا آستانہ ہے اپنے مریدین کے ساتھ قیام کیا تھا. اسی رات حیدر علی اپنی فوج کے ساتھ جب چند پٹن پہنچا تو اسے آپ کی بزرگی کے بارے میں معلوم ہوا. حیدر علی نے آپ سے ملاقات کی اور اپنا منشا بتایا. آپ نے حیدر علی کو رات میں سفر کرنے سے منع کیا اور صبح کو منزل پر جانے کے لیے کہا. چنانچہ حیدر علی نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور کامیابی حاصل کی. اس کے بعد حیدر علی آپ کا ایسا گرویدہ ہو گیا کہ اس نے آپ سے میسور چلنے کی خواہش کا اظہار کیا. جب آپ نے حیدر علی کی اس خواہش کو پورا کرنے سے منع کر دیا تو حیدر علی نے اس مقام کو جہاں پر آپ کا آستانہ ہے خرید کر آپ کو نذر کر دیا. آپ اپنی زندگی کے آخری ایام تک یہی رہے اور جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری سفر طے کیا تو آپ کو اسی مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا. نکلتی حیدر علی جانے کے وقت میسور کا روڈ یہ تھا پہلے, تب انہوں ان کو آگاہ کرتے نہیں اب نہیں جانا, میں تمہارے لیے آیا ہوں ادھر.
तुम्हारी मिलिट्री और तुम बाद नमाज सुबह शादी के बाद जाना, वरना खतरा है। इस बात पर अमल पैदा हो जाते ही रुक जाती है मिलिट्री के साथ। एक फकीर आदमी जब ऐसी हिदायत देता है तो कुछ है, इसमें मेरी भलाई है, क्योंकि वो आशिक़ औलिया थे हैदर अली भी। वो रात को क़याम कर देते हैं, बाद सुबह की नमाज के बाद अपनी मिलिट्री को लेके सिराहा जाते हैं। तो वहाँ का सफ़ीर क्या बयान देता है, तेरे लेटर के साथ मैं रात कुछ पहुँचने का अंदेशा मेरा था, आ जाने का था, वरना एक फ़कीर मुझे वहाँ रुका दिए, इस वास्ते में नहीं आ सका। तो ये तकलीफ तो नहीं हुई। तो उन्हें रिप्लाई जवाब कहता है, जो आप नहीं आए तो बहुत अच्छा हुआ, वरना वती बाड़ी फौज के ऊपर हमारा मुकाबला नाकाम हो जाता। शायद वो खुदा के बंदे तुम ना रुका दे, वो आकर कोई फौज नहीं है कि वापस चले गए, अब 2 दस्ते ही, अब हमला करो हमारी फतह हो जाए। उसी वक्त हमला हुआ, फतह कामयाबी हुई, फौरन वापस आए, पीर से तालिब हुए और दावत दी है। हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना अपनी तर्ज तामीर के लिए भी जाना जाता है। आस्ताने की तामीर में हिंदुस्तान के हिंदू और जैन मजहब के साथ साथ ईरान और अरब की तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। इसकी तर्ज तामीर में हैदर अली के साथ टीपू सुल्तान ने भी हिस्सा लिया था। इसका सदर दरवाजा चांदी से बना हुआ है, जिस पर हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हैदर अली और टीपू सुल्तान का भी नाम लिखा हुआ है। ये दरवाजा गर्दिश जमाने के साथ साथ खस्ता हाली का शिकार होता गया, जिसे बाद के अहद में सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के एक मोतक़िद के जरिए नई जिंदगी दी गई और दूसरी तामीरात भी बाद के अहद में हुई थी। तौर पर आप कह सकते हैं कि ये फ़न तामीर मुश्तरका है, एंड इंडो पर्शियन भी कह सकते हैं आप, इंडो अरबिक भी कह सकते हैं आप, इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं। हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की ज़ियारत के लिए जब आप जाएंगे तो आपके आस्ताने के अंदर 2 कबूर मिलेंगी, जिनमें एक हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी की है, जबकि दूसरी कब्र आपकी एक अजीजा की है। जबकि आस्ताने के बाहर दाहिनी जानिब आपको लाइन से कई कबूर मिलेंगी। इन बाहरी कबूर के बारे में कहा जाता है कि यह आलमगीर औरंगजेब के रिश्तेदारों की हैं, और आस्ताने के बाईं जानिब कच्चे में जो कबूर हैं वो आपके फर्जंदों की हैं। एक हजरत बुलंद शाह कादरी की और दूसरी हजरत उस्मान शाह कादरी की है। इनमें से हजरत उस्मान शाह कादरी शेर मैसूर अबुल फतेह टीपू सुल्तान के पीरो मुर्शिद माने जाते हैं। इनके अलावा भी दरगाह कैंपस में चंद कबूर हैं जिनकी अपनी तारीखी अहमियत है। ज़ायरीन जब हजरत आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की ज़ियारत को आते हैं तो इन कबूर पर भी हाजिरी देते हैं और चिराग जलाते हैं। आप के बाजू में जो मज़ार शरीफ है वो आपके एक रिश्तेदार हज़रत बीबी फ़ातिमा का मज़ार है कहा जाता है। अब रूबरू 2 आस्ताने खपरेल के बोसीदा हालत में हैं। उनमें एक आस्ताने में आपके 2 फर्जंदान आसुदा हैं। एक हैं हज़रत बुढ़न शाह कादरी और दूसरे हज़रत उस्मान शाह कादरी। आपके खानवादे में जो लोग हैं वो आज भी चंदपटन और रामनगर में मुकीम हैं, और उनका मानना है कि अल्लाह ने दुनिया की दौलत भले ही नहीं दी हो, लेकिन उन्हें हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की खिदमत का फरीजा अदा करने का शर्फ जरूर हासिल हुआ है, और यही उनके लिए काफी है। आपके आस्ताने पर तमाम मज़ाहिब के लोग अकीदत के फूल पेश करने आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ज़ायरीन का मानना है कि आस्ताने की ज़ियारत से उन्हें क़ल्बी सुकून मिलता है, और ये ऐसा सुकून है जो उन्हें दुनिया की कोई शय मैसर नहीं कर सकती। बात का इजहार करने को मेरा जी चाहता है। औलिया इकराम की तालीमात का अगर मुताला किया जाए तो यकीनन वो शरई अहकाम के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए उन्होंने हमें दर्स दिया है। लेकिन अफसोस है कि हम सिर्फ अक़ीदत में डूबे हुए हैं, इश्क में डूबे हुए हैं। हम लोग तालीम की तरफ अपने नस्लों को आगाह करने की कोशिश नहीं करते।
मेरी जहाँ जहाँ भी ऐसे मराकिज़ हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो औलिया इकराम ने, सूफिया इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने तालीम का पैगाम दिया है, अगर इन मराकिज़ के ज़रिए मदरसे कायम करके आला से आला तालीम आने वाली नस्लों को दें तो बहुत बेहतर होगा। इस तरह से चन्नपटना में जो लोग खिदमत करते हैं, ज़ाहिरी तौर पे दुनिया को जो अक़ीदतमंद आते हैं उनको माल मिलता है। हम चाहने वाले उनके कबीले के जिनसे हम आयाल है, हमको मतलब दुनियाई माल नहीं मिला, हमको आखरत का सर्टिफिकेट मिला। उस सर्टिफिकेट से हम लोगों तक का मतलब उनको फैज़याब होने का एक रास्ता ढूंढ के रखें। अल्लाह ताला ने हमको आखरत के लिए बका रहने वाली चीज़ को नवाजा है, आकिल शाह कादरी के तुफ़ैल में फ़ना होने की चीज़ के लिए नहीं। तो इसलिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके नाम से हमारा मर्तबा बढ़ता है, उनके नाम से हमको लोगों ने इज़्ज़त की निगाह से। जिला रामनगर में यूं तो बहुत से बुजुर्गाने दीन के आस्ताने मौजूद हैं, लेकिन हजरत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के बाद दूसरा अहम आस्ताना हजरत पीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। नाज़रीन, कर्नाटक वो रियासत है जहाँ पर अहले सलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं। जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं इसे रामनगर के शहंशाह हज़रत पीरन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना कहा जाता है। क्या है आपकी तालीमात है तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक जाएगा। नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत पीरन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर। क्या है आपकी तालीमात, आइए डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान को सूफी संतों, वलियों और दरवेशों का मुल्क कहा जाता है। सूफी संत, औलिया इकराम और उलमाए हक ने हिंदुस्तान में इंसानी खिदमत, कौमी यकजहती और जज्बाती हमाहंगी का वो अहम कारनामा अंजाम दिया है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सूफिया इंसानियत के अजीम मोहसिन हैं। उन्होंने इंसान का इंसान के साथ रिश्ता उस्तवार किया, टूटे हुए दिलों को जोड़ा, बुराई से बचाया, भलाई की तरफ बुलाया। सूफिया ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में सुलह कुल का पैगाम दिया है। यही वजह है कि उनके आस्थानों पर बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोग अपनी अकीदतें पेश करते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। हजरत पीरन शाह का आस्थाना हर अहद में मरजाए खलाइक रहा है। आपको हजरत पीरन शाह वली मजरूब के नाम से भी जाना जाता है। हम अब तक ये सुनते आ रहे थे कि आप मजरूब हैं, मापेट वली हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, होश संभाला गया, तो हमें पता चला कि आप हज़रत बंदगी शाह, जो हज़रत सैयद आकिल शाह बगदादी रहमतुल्लाह चन्नपटनवी के जद्द अमजद में से हैं, उनसे आपकी खिलाफत हुई। आप उनसे तरीक़ हासिल करने के बाद
शहर रामनगर में आप मुकीम थे, आप यहीं के रहने वाले थे। सिलसिले खादरिया से आप वाबिस्ता हैं और माशाअल्लाह आपकी पुश्त, आपकी हस्ब नसब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे बुजुर्गान दीन हमारे शहर में मौजूद हैं। मैं तो वैसे उनके सामने का बिल्कुल तिफल मकतब हूँ। हजरत पीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह को कुतुब रामनगर के नाम से भी जाना जाता है। आपका फैज़ रूहानी सिर्फ मुसलमानों तक मखसूस नहीं था, बल्कि हर मजहब के लोग आपकी दुआ के तालिब थे। आप जामिउल कमालात व करामात और मुस्तजाब दावत थे। हजरत पीरन शाह वली महजूब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम को न सिर्फ अपनी रियाजत का मरकज बनाया था, बल्कि यहाँ से इंसानियत की खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया था। यहाँ के अकीदतमंदों का कहना है कि चंद साल पहले जब पूरा रामनगर सैलाब की जद में था, उस वक्त रामनगर और यहाँ के अवाम को आपकी ज़ात से ही निजात मिली थी। जब से इसको इस सरजमी पे इनके नाम से मुरुस मनाते हैं, इन्हीं की बराबरी में एक मज़ार था इनके मुरीद का। गांव में एक बहुत ज़बरदस्त खादिम, एक ज़बरदस्त बाढ़ आ गया था, जिसका आज अतराफ के गांव सब डूब गए थे। ये इनकी शक्ति, इनकी हिम्मत, इनकी करामत ऐसी थी। इससे लगकर एक मज़ार था, पहला मज़ार था, बाद में हज़रत का आस्थाना था। ये जगह पे महफूज रहा। बाजू का मज़ार पानी में जैसे केक कटता है, ऐसा केक कट के चला गया। ये यहाँ पर मतलब मौजूद रहा, इसी की करामत है। आज सारे गांव वाले मिलके बड़े आले पैमाने पे इसको मानते। जो भी अक़ीदतमंद आते, जो मांगते हैं अल्लाह के रसूल के सदक़े में, इनसे ये उनकी मुरादें पूरी होती। हमारी मुस्लिम कौम ही नहीं, हर कौम आपसे वाबिस्ता है, जिनके ताल्लुक़ से मेरे एक उस्ताद मोहतरम जनाब नूर मोहम्मद नाज़ आकिल शाही चनपटनवी ने एक बहुत प्यारा सलाम लिखा था, जो मैं अक्सर पेशतर यहाँ पेश करता रहता हूँ, जिसका एक शेर आप सुन लीजिए। कहते हैं कि पीरन शाह बाबा नेक खू मेरा सलाम लो, पीरन शाह बाबा नेक खू मेरा सलाम लो, राही राह जुस्तजू मेरा सलाम लो, आले नबी की शान में गुस्ताखी जो करे, ईमान उसका दूर हो मलहुद हो वो मरे, अहले हुनूद के गुरु मेरा सलाम। रामनगर मुश्तरका तहजीब का शहर है। इस शहर को मुल्क और बैरून मुल्क में सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है। इस सनत से यहाँ के तमाम मज़ाहिब के लोग वाबस्ता हैं और यही यहाँ के लोगों का जरिया माश भी है। मुश्तरका तहजीब के शहर में हजरत पीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना सभी की अकीदतों का मरकज बना हुआ है। ये हमारे वालिद थे पहले, मेरा 40-5 साल से हम यहाँ हैं। तब से आज तक तो जो आ रहा है तो सबको तो मालूम है। यहाँ इसके पहले क्या जो ये है, ये 130 साल हुआ है आस्थाना ये हो के। तब से आज तक तो जब बाबा हयात में थे तब भी कारनामे इनके बहुत अच्छे चलाते थे, जो ज़बान से बोलते वो हो जाता था। आपका आस्थाना किसी बादशाह का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इसे आपके अकीदतमंदों ने बनाया है और इसमें अहद ब अहद तौसी और तरमीम होती रही है। हजरत पीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ व करामात दूर दूर तक मशहूर हैं। हजरत पीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत रामनगर में ही हुई थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आपने दुनिया को तर्क करके अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। इंसानियत की खिदमत और इस्लामी तालीमात को आम करना आपका शेवा था। आपने शरीयत की रोशनी में इंसानी खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है। नादरीन, हज़रत आकिल शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानों पर मबनी हमारा एक ख़ास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नादरीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।